नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। तो आज अपना मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। बहुत ही आसान सा चैप्टर, अपने को थोड़ी बेसिक सी बातें पूछनी है, देखनी है, उसके बाद सभी के सभी टाइप वाइज क्वेश्चन आपको यहाँ से करवा दिए जाएंगे। अगर आप इस क्लास को ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी देख रहे हैं तो आप विश्वास रखें कि आज के बाद में आपको कहीं से भी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, टाइम को बिना गवाए सीधे बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या। तो मान के चलो भाई, आपने किसी से 1000 रुपए जो है वो उधार ले ली, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि 2 साल के बाद में मैं आपको वो पैसे वापस कर दूंगा। तो बेसिक सी बात यह है कि 2 साल तक कोई भी आपको 1000 रुपए वैसे तो देने वाला नहीं, तो वो आपसे किसकी डिमांड करेगा? ब्याज की। तो ब्याज जो है वो दो प्रकार से लेगा, या तो वो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा आपसे, या फिर वो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा। साधारण ब्याज के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अब अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से समझना है। तो हम बोलेंगे कि 1000 रुपए जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेंगे कि कितने रुपए के ऊपर लेगा, तो वो बोलेगा भाई 100 रुपए के ऊपर मैं आपसे 10 रुपए, सीधी सी बात है, ब्याज के लूंगा। तो हम साधारण ब्याज की बात करें तो वहां पर हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, PRT अपॉन 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। ये फॉर्मूले जो हैं वो किताबों के अंदर अच्छे लगे हैं। आप जैसे क्वेश्चन करने बैठोगे पेपर के अंदर तो इन फॉर्मूलों के बिना ही आपको आंसर निकालने पड़ेंगे। तो फिर भी मैं बता देता हूं कि हमने माना कि मूलधन जो है 1000 रुपए है, 10% की दर से 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो आप बोलोगे 200 रुपये मिलेगा। ये तो होता है साधारण ब्याज। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि वो अपने से ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेगा। यानी मैं आपसे कहूं कि 200 रुपए जो सिंपल इंटरेस्ट है ये तो हर साल बराबर रहने वाला, 2 साल में वो आपसे 200 रुपए ब्याज ले रहा है। तो साधारण ब्याज का मतलब है पहली साल भी उसने 100 रुपए आपसे उधार ले ब्याज के लिए होंगे, और अगली साल भी 100 रुपए ब्याज के लिए होंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि वो इस ब्याज वाले 100 रुपए के ऊपर भी आपसे पैसे लेगा, ब्याज लेगा, और इसका 10% हम जब निकालेंगे तो हम बताएंगे 10। तब हम बताएंगे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो 210 रुपए बनेगा, और साधारण ब्याज जो है वो अपना 200 रुपए ही बन जाएगा। तो हम बस यही देख रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपसे किस किस की टाइप, किस तरह के टाइप पूछेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। एक बार आप 1 घंटे की पूरी क्लास लेने के बाद में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आज एक बार आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ के देखना, उसके बाद में किसी भी बुक से कितने भी पिछले सालों के क्वेश्चन निकाल के देख लेना, कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सीधे हम बात करते हैं टाइप नंबर 1 की। तो ये आसान सी भाषा में टाइप 1 के क्वेश्चन आपसे दिया होगा, जहां पर आपको बताया कि 5000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना होगा। तो हम बात करते हैं सामने वाले ने अपने को दे क्या क्या रखा है। तो हम बताएंगे कि अपने को मूलधन दे रखा है 5000 रुपये, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10%, और अपने को समय दे रखा है 2 वर्ष, और अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट की मांग कर रहा। आपको 3-4 तरीके से मैं क्वेश्चन हल करने की विधि बताऊंगा, आपको जो भी अच्छा लगे वो एक टाइप उठा लेना भाई। आगे से सभी क्वेश्चन जो हैं वो हम इस प्रकार करेंगे। तो पहला देखना, आप इस 10% को जो है वो फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लीजिए। फ्रैक्शन का मतलब है 10% हटाओगे तो भाग में 100 लगाना पड़ेगा अपने को, और इस 10% को हम बोल सकते हैं 1/10। तो मैं बोलूंगा कि 10 रुपए थे, वो उसके ऊपर 1 रुपये ब्याज लेगा, तो 11 रुपए। सेम कंडीशन अगले साल की होगी, 10 रुपए के ऊपर 1 रुपये ब्याज लेगा, 11 रुपए। ये अपना मूलधन है, और ये अपना जो है वो टोटल अमाउंट है। यानी 100 रुपए के ऊपर सामने वाले को अपने को 121 रुपए देने पड़ेंगे। अब आप खुद सोच के बताओ, यदि हमने 100 रुपए लिए थे, सामने वाले को 21 रुपए दे रहे हैं, 121 रुपए दे रहे हैं, तो ये 21 रुपए क्या है? अपना ब्याज। और आज के बारे में हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज के बारे में। अब आप बोलोगे सर जी क्वेश्चन के अंदर तो मूलधन जो है वो 5000 रुपए दे रखा है, 100 रुपए नहीं दे रखा।
तो हम बताएंगे कि ये 100 की वैल्यू जो है वो 5000 के बराबर, और 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू है 50 के बराबर। यदि 1 की वैल्यू 50 के बराबर है तो अपने को तो सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, 21 की वैल्यू अपने को निकालनी। तो 21 की वैल्यू हम बताएंगे 21×5 105, 1050 रुपये, ये अपना क्या निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, पहला तरीका ये है, अपने को सामने वाले ने क्या क्या दे रखा, एक बार तो अच्छे से वो देख ले कि सामने वाले ने अपने को बोला था 5000 रुपये, तो हमने मूलधन रख दिया भाई 5000 रुपये। उसके बाद में अपने को सामने वाले ने बताया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दी 10%। और तीसरी बात अपने को सामने वाले ने बताया है समय कितना है, तो समय हमने दे दिया 2 वर्ष। ये सारी चीजें एक साइड लिख ली, और अपने को पूछा कि निकालना क्या है, तो आपसे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ इस परसेंटेज को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन के अंदर बदलना। तो 10% को हमने लिख दिया 1/10, यानी 10 रुपए की राशि 1 साल के बाद में 11 रुपए हो जाती है। सेम कंडीशन दूसरी साल के लिए अप्लाई कि 10 रुपए की राशि 1 साल के बाद में 11 रुपए हो गई। इसको जैसे हमने मल्टीपल किया तो हमने बताया कि अपना जो प्रिंसिपल है, मूलधन जो है वो 100 रुपए, और ये 11 × 11 मल्टीप्लाई 121, ये 121 रुपए क्या हो गई अपनी अमाउंट, यानी मिश्र धन। तो मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं, सभी बच्चों को बताया कि क्या बचेगा, ब्याज बचेगा, और ब्याज बच गया 21 रुपए। अब अपने को सामने वाले ने मूलधन दिया था 5000 रुपये और अपना था 100 रुपये, यानी 100 के बराबर 5000 रुपये है तो 1 के बराबर 50, और अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो 21 × 50 हमने बता दिया 1050। ठीक है, उसके बाद अपने को यदि वो पूछता कि टोटल वापिस कितनी राशि लौटानी, तो हम बता देते भाई 121 रुपया मिश्र धन लौटाना, और 1 की वैल्यू 50 के बराबर है, तो अपने को 121 की वैल्यू बतानी, तो कितनी हो जाएगी, 6050 रुपये। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा तरीका। उसके बाद में आप बुक वगैरह से पढ़ रहे होंगे, तो आप बोलोगे सर जी अपने को तो बस फॉर्मूलेशन निकालना है आंसर। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू मिश्र धन किसके बराबर होगा, मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर समय। एक बार ध्यान से देख लेना, फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, आप बताओगे सर जी मिश्र धन किसके बराबर होगा, मूलधन इंटू 1 प्लस में दर बटा 100 की पावर समय। मिश्र धन अपने को दे नहीं देखा, तो हम बताएंगे मूलधन कितना है 5000 रुपये, 1 प्लस दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बोलोगे 10%, तो हम बताएंगे 10/100 की पावर समय। ठीक है, उसके बाद में हम जैसे इसको सोल्व करेंगे, 1 0 से 0 काट देंगे, तो हम बताएंगे ये क्या है, 11/10 गुना 11/10। ठीक है, अब आप एक बात सोचना कि हमने यही तो यहां पर काम किया था कि इस 100 के बराबर में हमने ये 5000 रुपये रखे थे, यानी इस 100 के सामने ये 5000 रुपये फिर से आ गए, यानी सेम टू सेम कैलकुलेशन ये वाली और ये वाली है अपनी। हम काटेंगे इसको 0 से 0, 0 से 0, 11 × 11 121 × 50, और 121 की और 50 के मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने सामने मिश्र धन आएगा 6050 रुपये। यही कैलकुलेशन हमने यहां पर की थी, 121 × 50 बराबर 6050 रुपये। तो अपने को सामने वाले ने तो चक्रवर्ती ब्याज पूछा, ये तो अपने पास मिश्र धन की वैल्यू आई, तो हम बताएंगे कि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। और इस 6050 में से जब आप 5000 रुपये कम कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, 2 तरीके हो गए। उसके बाद में अब अपने को ये दोनों तरीके ही एग्जाम में काम नहीं लेने, आप चाहो भाई हम इस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे तो आप ये तरीके जो हैं इस कैलकुलेशन को काम में ले सकते हैं, लेकिन अब हम वो उस तरीके की बात करेंगे। एक बार वो तरीका आपने समझ लिया
तो उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी भी टाइप से सामने वाला अपने को क्वेश्चन दे दे, आप एक तरीके से सभी टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। और वो काम कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अपने पास नॉर्मल सी वही बातें हैं अपने पास। ठीक है, इसको रहने देते। अपने को पहला काम यही करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको अपने को फ्रैक्शन में बदलना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो 10% को हमने लिख दिया 1/10। उसके बाद में ये वाला जो है आपको कितना टाइम दिया गया है इसकी मल्टीप्लाई उतनी बार करनी। यानी यदि आपको 2 साल समय दिया गया है तो 10 × 10 और ये मूलधन आपको 100 रुपये मान लेना। ठीक है, आप चाहो तो कुछ भी मूलधन रख सकते हैं, लेकिन कई बार सामने वाला अपने को क्वेश्चन क्या देगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा 5%, 8%, 13.5%। ठीक है, 8 से 1/2%। उस टाइम पर आपको ये फ्रैक्शन जो है वो यदि कर पाओगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। वरना आप कोई भी मूलधन मान सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन के अंदर बदलो और बाद में वो काम करो। लेकिन बदलने से अपना मतलब क्या हो जाएगा, यदि सामने वाले ने अपने को दे दिया कि 12 से 1/2%, ठीक है, तो हम सीधा बताएंगे भाई 12 से 1/2% को हमने हल किया तो 1/8 इसको लिख सकते हैं। लेकिन यदि 100 के ऊपर आप 12.5 रुपए ब्याज लगाओगे तो वो चीज कैलकुलेशन में थोड़ी सी आपको दिक्कत करेगी, परेशानी करेगी, पॉइंट वगैरह में आप कहीं ना कहीं सवाल के अंदर फंस जाओगे। तो अपने को सिर्फ इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में बदलना है। तो हमने बताया कि 10% को हमने बदल दिया 1/10 के अंदर। और जितना समय है यदि 3 बार होता तो 10 की मल्टीप्लाई 3 बार कर देते तो वो आप प्रिंसिपल मान सकते थे। जरूरी नहीं आप 3 बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी जब आप इनको काटोगे तो वो चीजें पॉइंट में आने लगेगी। और जब दशमलव के अंदर संख्याएं आने लगेगी तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती चली जाएगी। तो हमने 10 को 2 बार मल्टीप्लाई किया और 100 रुपये हमने मान लिया। अब देखना इस 100 रुपये के ऊपर अपने को पहली साल का ब्याज निकालना। और पहली साल का ब्याज कितना है 10%। और 10% को तो हमने हल कर दिया 1/10 के रूप में। तो हमने निकाला है कि 100 का 1/10 कितना होगा, तो आपने बता दिया 10। बेसिक सी बात है, 100 का मतलब होता है गुणा 1/10, 0 से 0 काट दी, 10 × 1 10। तो हमने बताया कि पहली साल जो ब्याज है वो अपना 10 रुपये लगेगा 100 रुपये के ऊपर। दूसरी साल की बात करेंगे तो इसके ऊपर भी सेम 10% यानी 1/10 निकाल दो, चाहे 10% निकाल दो, बात तो एक है। तो हमने बता दिया दूसरे साल के ऊपर भी ब्याज कितना रहेगा 10 रुपये। लेकिन ये तो साधारण ब्याज है कि हमने मूलधन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया। जब आप चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज में इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। और आपने बता दिया इस 10 का जब हम 1/10 यानी 10% निकालेंगे तो आप बताओगे कितने रुपये आ जाएगा 1 रुपये। ठीक है, इस ब्याज के ऊपर भी हमने 10% लगा दिया, या 10 का सीधा 1/10 करोगे तो भी कितना आ जाएगा 1 रुपये। तो ये अपनी दूसरी साल हो गई, ये पहली साल थी। यदि ये बात आप समझ गए तो यूं मान के चलो आपने पूरे के पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ लिया। ठीक है, यदि हम बात करें 10, 10, 20, 21, यदि आप इन सब को जोड़ते हैं तो ये बन जाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरी बात यदि आप इन सभी को जोड़ देते हैं 100, 10, 10 और 1, तो हम बताएंगे 100, 110, 120, 121, ये आपकी बन जाती है अमाउंट। यदि आपसे पूछे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज के लिए हमने बताया है कि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज जो है वो बराबर रहता है। तो साधारण ब्याज बता देंगे हम 20 रुपये। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो आप ये पूरे के पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में से ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट घटा सकते हैं। यानी 21 में से 20 घटाओगे
तो आपके पास वैल्यू बचेगी 1। ठीक है। अब आपने जो मूलधन 100 रुपये माना था, ये 100 रुपये तो है नहीं, एक्चुअल में मूलधन की वैल्यू कितनी है? 5000 रुपये। 100 के बराबर 5000 रुपये है, 1 के बराबर बात करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50। जब 1 की वैल्यू 50 है तो सामने वाले ने अपने को चक्रवर्ती ब्याज पूछा है और चक्रवर्ती ब्याज की वैल्यू कितनी है? 21। 21 को आप फिर से 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी 1050। ठीक है। इस तरीके के फायदे क्या है? आपको ये पूछे सामने वाला कि चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो हम सीधा सीधा बता देंगे 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 रुपए। अपने को सामने वाला पूछे साधारण ब्याज कितना है, तो 20 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम सीधा बता देंगे 1000 रुपए। अपने को पूछ ले सामने वाला कि टोटल अमाउंट कितनी, 121 को 50 से गुणा करेंगे तो मिश्र धन की बात करेंगे तो हम बता देंगे 6050 रुपए। उसके अलावा अपने को पूछ ले पहली साल का ब्याज कितना है, तो इस 10 को 50 से गुणा करेंगे तो हम बता देंगे 500 रुपए। अपने को सामने वाला पूछ ले दूसरी साल का ब्याज कितना है, तो 10 और 11, 11 को जब 50 से गुणा करेंगे तो हम बता देंगे 550 रुपए। और इस एक तरीके से आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो हल हो जाएंगे। ठीक है। इस प्रोसेस को मैं फिर से बता देता हूं, हर क्वेश्चन के अंदर यदि आप इस प्रोसेस को काम में लोगे तो ये प्रोसेस हर टाइप के हर क्वेश्चन के ऊपर आपका फिट बैठेगा। आप इन तरीकों को भी काम में ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। फिर से बैक करके वीडियो को देखोगे तो आप तीनों के तीनों तरीके जो हैं वो काम में ले सकते हैं, बात तीनों एक ही है। लेकिन कई बार सामने वाला क्वेश्चन अपने को क्या देगा कि चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करो, और उस टाइम पर ऐसे क्वेश्चनों में आप फंस जाते हैं। तो ये तरीका मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक बार फिर से देख लेना। अपने को मूलधन दिया है 5000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10% और टाइम दे रखा अपने को 2 वर्ष। पहला काम करना है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इसको फ्रैक्शन में बदलना है और आपने बदल दिया 1/10 और कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ रखा है जितने साल हैं उतने साल के लिए इसको गुणा करेंगे तो हमने मान लिया 10 गुणा 10 मूलधन 100 रुपए। ये हमेशा और हमेशा आपको प्रिंसिपल मानना। कभी भी काटने बांटने में ऐसी कोई पॉइंट वाली कैलकुलेशन पूरी जिंदगी में नहीं आएगी आपके सामने। फिर इसका पहली साल के लिए अपने को 1/10 निकालना, यानी 100 में 10 का भाग देंगे तो हम बता देंगे 10। दूसरी साल भी इसका 1/10 निकालना है तो हम बता देंगे 10। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा और हम बता देंगे 1। ये मूलधन है। इन सभी वैल्यू को जोड़ोगे आप ये वाली को, तो ये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 21। इन सभी को वैल्यू को जोड़ देंगे तो आपके सामने अमाउंट आएगी 100, 110, 120 और 121। यदि आपसे सिर्फ पहली साल का ब्याज पूछे तो ये वाली जो लाइन है ये पहली साल का ब्याज है 10। आपसे पूछे दूसरी साल का ब्याज कितना है तो ये वाली जो लाइन है वो आपकी दूसरी साल का ब्याज है 11। आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो ये सीधी रेखा जो है 10 और 10, ये वाली ये है सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछे तो 21 - 20 1। अब आपके सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इस 100 के बराबर आपको मूलधन कितना दे रखा है 5000 रुपए, तो 1 के बराबर कितनी वैल्यू आ गई 50। जब 1 की वैल्यू 50 है तो आप कुछ भी निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे 21 गुणा 50 यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 1050। आप मिश्र धन निकालो 121 गुणा 50 तो आप बताओगे 6050। आप पहली साल का ब्याज निकालो 10 गुणा 50 तो आपसे पूछे पहली साल का ब्याज कितने रुपए है 500 रुपए। दूसरी साल का निकालो 11 गुणा 50 तो आप बताओगे 550 रुपए। आपसे सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो 20 गुणा 50 आप बताओ 1000 रुपए। आपसे पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अंतर कितना है तो आप बताओगे 50 रुपए। यानी एक तरीके से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे इतने ही टाइप बनेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन फिर से निकाल के देखना, दूसरा क्वेश्चन सेम प्रोसेस के ऊपर दिया मिलेगा आपको।
लॉक हो गया क्या? ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन। इसमें आपको दे क्या रखा है कि 800 रुपए की धनराशि, यानी अपने को मूलधन सामने वाले ने दे रखा है 800 रुपए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को दे दी 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बताओगे 5%, और समय की बात करेंगे तो 2 वर्ष की बात कर रखी है, तो हम बता देंगे समय है 2 वर्ष। अपने को फिर से वही पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं, आप आगे वाले क्वेश्चन जो है इसी टाइप के सेम टू सेम आएंगे टाइप 1 में, उन क्वेश्चनों को रिपीट कर लेना। तो हम बताएंगे भाई 5% जो है इसको हमने फ्रैक्शन में बदला 5/100 करेंगे, यानी इसको हमने फ्रैक्शन में लिख दिया 1/20। अपने को 2 साल दे रखे तो अपने को 20 का वर्ग करना है, यानी 20 गुणा 20 करने हैं, और हमने मूलधन को मान लिया है 400 रुपए। इसके ऊपर पहले वर्ष के हम ब्याज दर बात करेंगे तो 400 का 1/20 यानी पूरा पूरा कटेगा और सीधा हम बता देंगे 20 आ जाएगा। दूसरी साल बात करेंगे तो फिर से इसका 1/20 और कितना ब्याज आ जाएगा 20, और दूसरी साल इस ब्याज के ऊपर भी फिर से ब्याज लगेगा तो हम बता देंगे 1। इसको आप जोड़ोगे 20, 20, 40 और 41, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना बनेगा 41। ठीक है, लेकिन अपने को मूलधन जो है वो 400 की बजाय कितना दे रखा है 800, यानी 1 की वैल्यू 2 के बराबर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू पूछे 41 गुणा 2, तो हम सीधा सीधा बता देंगे 41 गुणा 2 82 रुपए। इस टाइप का फायदा क्या है कि अपने को सामने वाला पूछे कि अमाउंट कितनी है, तो हम बताएंगे 20, 20, 40, 41, 441। इसको 2 से गुणा करेंगे तो हम बता देंगे 882। अपने को सामने वाला पूछे कि पहली साल का ब्याज कितना है, तो हम बताएंगे 20 गुणा 2 40 रुपए। अपने को सामने वाला पूछे कि दूसरी साल का ब्याज कितना है, तो हम बताएंगे 21 गुणा 2 42 रुपए। अपने को पूछे कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो हम बताएंगे 2 रुपए। अपने को सामने वाला पूछे कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना साधारण ब्याज, तो हम बता देंगे 20, 20, 40 और 40 गुणा 2, तो हम बता देंगे 80 रुपए। इस एक टाइप से सारे के सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे, पहला तरीका। उसके बाद में आप चाहो तो दूसरा तरीका यूज कर सकते हो। 5% है, 5% को आपने बदला 1/20 के अंदर, यानी पहली साल 20 से 21, दूसरी साल फिर से ये रुपये बन जाएंगे 20 से 21। 20 गुणा 20 400 रुपये, ये आपका मूलधन है। 21 गुणा 21 ये 441 आपका अमाउंट है, मिश्र धन। और इन दोनों का अंतर क्या बन जाएगा, तो आप बताओगे इन दोनों का अंतर है कंपाउंड इंटरेस्ट 41 रुपए। फिर से वही बात है कि मूलधन 400 तो नहीं, मूलधन तो अपना 800 रुपए, यानी 1 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 41 की वैल्यू 41 गुणा 2 हम बता देंगे 82 रुपए। लेकिन इसमें फर्क क्या है, आपसे पूछे कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना, तो आप नहीं बता पाओगे। आपसे पूछेगा कि दूसरे वर्ष के लिए केवल ब्याज कितना है, तो आप नहीं बता पाओगे। इसके लिए इस एक टाइप से आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। सेम टाइप का है ये क्वेश्चन, जो है वो प्रीवियस ईयर यानी पिछले वर्षों में पूछे गए थे आरआरबी 1997 के अंदर। 5,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, 2 मिनट के लिए आप जल्दी से इस क्वेश्चन को करके देख लें, उसके बाद में हम क्वेश्चन को करते हैं। अपने को प्रिंसिपल दिया है 50,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 8% और समय अपने को दे रखा है 2 वर्ष। अपने को पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, पहला तरीका आप करना चाहो तो 8% को बदलोगे 2/25 के अंदर। ठीक है, यानी पहली साल धन जो है वो 25 से 27 और दूसरी साल भी जो है
25 से 27, प्रिंसिपल जो अपना 625 और अमाउंट जो है 27 गुना 27 यानी 729। इनका जो अंतर है वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 104 रुपये। लेकिन आप बोलोगे कि मूलधन अपना 625 थोड़ी है, मूलधन तो अपना कितना है 50,000, यानी इस 625 के बराबर अपने को वैल्यू कितनी दे रखी है 50,000 रुपये। 25 से काट देंगे 25, 25 से काट देंगे हम 2000, 25 से काटेंगे 25, 8 200, यानी एक की वैल्यू किसके बराबर है 80 की। तो अपने को इसको 80 से गुणा करना, तो हम बताएंगे कितना आएगा 832, यानी 100 गुना 8 800, और इस 8 को 4 से गुणा कर दो 32, 832। आगे जो जीरो है वो हम सेम टू सेम यहाँ पर लगा देंगे। एग्जाम जब देने जाओ आपको तो कम टाइम के अंदर अच्छे से कैलकुलेशन करना भी जरूरी है। हम बताएंगे 104 गुणा 80, सीधा बता दिया 8,320 रुपये। ठीक है, 100 को 8 से गुणा कर लो 800, और 8 को 4 से गुणा कर दो 32, 832, एक जीरो आगे है, सेम टू सेम लगा देना। अब एक वो बच्चा जो इस कैलकुलेशन को 104 को 80 को इस प्रकार करेगा, उससे आप अपने आप आगे निकल जाओगे। ठीक है, या हो सकता है कुछ बच्चे इस कैलकुलेशन को ऐसे भी करें, 800 के 32, 8 एक जीरो एक्स्ट्रा थी वो फिर से लगा देंगे। लेकिन अधिकतर कैलकुलेशन जो है पेपर के अंदर आपको मौखिक रूप से करनी पड़ेंगी। पहला तरीका तो ये हो गया। अब आप बोलोगे सर जी अपने को वही तरीका चाहिए, तो फिर से आप उसी तरीके को यूज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अपने को इतनी चीजें पूछी नहीं है, तो आप सीधा सिंपल तरीका जो है वो भी यूज कर सकते हैं। अपने को पहला काम वही करना है 2/25। इस 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। इस 25 को 2 बार मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि 2 साल दे रखे, और 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बताएंगे 625 रुपये। ये अपने को क्या मान लेना है मूलधन। ठीक है, पहले साल ब्याज जो लगेगा इस 625 का अपने को 2/25 करना, यानी 625 का 2/25 का मतलब गुणा 25। सीधी सी बात है, ये तो कट जाएगा। ठीक है, तभी तो बता रहे काटेंगे तो ये नीचे वाला अपने आप बच जाएगा 25। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी पहली साल का ब्याज 50 रुपए। इसका भी हम 2/25 करेंगे तो साधारण ब्याज तो हमेशा बराबर रहेगा 50 रुपए। अब इस ब्याज के ऊपर फिर से ब्याज लगेगा 2/25 और हम बता देंगे 4 रुपए। 50 50 100 4, अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 104 रुपए। लेकिन मूलधन 625 की बजाय कितना दे रखा है अपने को 50,000। काटेंगे तो एक की वैल्यू वही 80 के बराबर आ जाएगी, और फिर से हम इसको 80 से गुणा करेंगे तो फिर से अपना सेम आंसर आ जाएगा 8,320 रुपए। चीजें आसान है, अच्छे से समझोगे। अपने को यहाँ पर बहुत सी बातें पूछ सकता है। अपने को पूछेगा केवल दूसरी साल का ब्याज कितना है, तब अपने को 54 को 80 से मल्टीप्लाई करना था। अपने को पूछे कि अमाउंट कितना, तो 625, 50 50 100 4 104, 625 में 104 जोड़ देंगे तो अमाउंट अपना आ जाएगा 729। इसको अपने को 80 से गुणा करना था। अपने को पूछे साधारण ब्याज कितना है, तो 50 50 100, 100 को 80 से गुणा करेंगे तो कंपाउंड साधारण ब्याज बता देंगे 8,000 रुपए। अपने को पूछे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो आप अब तो ऐसे सीधे निकाल सकते हैं 8,320 में से 8,000 गए 320, या हम बताएंगे कितना अंतर है 4 का, और 1 की वैल्यू 80 के बराबर तो 4 की वैल्यू 320 के बराबर। ठीक है, टाइप 1 में आपसे सामने वाला ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ये अगला क्वेश्चन जो है वो सीबीआई 2005 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4800 रुपए की राशि को 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। वही बात फिर से दे रखी है कि मूलधन जो है वो 4800 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, और टाइम जो है वो अपने को 2 वर्ष दे रखा। 15% को आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो हम बता देंगे 3/20। इसका वर्ग करेंगे 400 रुपये अपने को मूलधन मानना। इस 400 के ऊपर पहले वर्ष 3/20 निकालेंगे तो 400 से 20 का भाग पूरा पूरा जाएगा 20 बार, 20 गुणा 3 60 रुपए।
इसका भी 3/20 करेंगे तो हम बता देंगे 60 रुपए, साधारण ब्याज तो बराबर रहेगा। उसके बाद में इसका जब 3/20 करेंगे तो हम बता देंगे काटेंगे तो 9 रुपए। ठीक है, अपने को चक्रवर्ती ब्याज पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, 60 60 120 और 9 129 अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। लेकिन पहले अपना मूलधन 400 की बजाय कितना दे रखा है 4800। इस 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे 12, यानी 1 की वैल्यू कितने के बराबर है 12 की, तो 129 की वैल्यू 12 के बराबर। ठीक है, इसकी गुणा करने, और हम मूर्खों की तरह अपने को फिर से गुणा नहीं करनी है। हम देखेंगे कि 129 गुणा 2 12, यानी इकाई का अंक 9 गुणा 2, 9 दूनी 18, यानी इकाई का अंक 8 आएगा। तो बिना कैलकुलेशन करे हम सीधा उत्तर बता देंगे 1448। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन सामने वाला अपने से पूछ लिया, 129 की अपने को तो 12 से मल्टीप्लाई करनी थी। ठीक है, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन सीबीआई 2005 में पूछा गया था। इसमें हम वो क्या बोलेंगे 129 को 12 से गुणा करके देख लेते हैं। गुणा करने ही नहीं अपने को, क्योंकि जब हम ऑप्शन देखेंगे तो इकाई के अंक अलग अलग है। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर जी 8 तो यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी, तो ये नहीं हो सकता था क्या? अरे मेरे भाई, अपने को मुख जो 129 को 10 से भी गुणा करोगे तो 1290 तो आएगा ही आएगा। 10 से भी गुणा करोगे तो 1290, यानी 1000 से तो ऊपर जाएगा। तो अपने को ये वाला तो अपने आप ही गलत होगा। और कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं जिसकी इकाई का अंक 8 हो, तो अपना सीधा ये बच गया। या आप कैलकुलेशन करोगे तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5, 2 9 2 1, 8 9 5 14, 2 2 4 5 1, 1 2 3 4 1 5 2 9 2 1 8 9 5 14, 2 2 4 1 5, सॉरी 1548 अपनी गुणा आ रही थी। अपने को ऑप्शन के अंदर एक और फिट करना था 1548, यानी इनमें से कोई नहीं बढ़ा। सॉरी सिली मिस्टेक हो गई अपने को। यदि आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो 1248 1548 रुपए अपना आंसर आ जाता, यानी इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन। ये इसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, सीधा ये भी आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते थे। या आप कैलकुलेशन मुखजवानी करना चाहो 129 की 12 से, तो 129 को 10 से करेंगे तो 1290 है, और बाद में 129 को 2 से करेंगे 129 दूनी, तो आप बताओगे 258। एक सौ 29 दूनी 258 ऐड करेंगे, 8 9 5 14, 2 2 4 1 5, 1548 रुपए, यानी अपना ऑप्शन बता देते हैं हम, इनमें से कोई नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 1548 रुपए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम केवल टाइप 1 को क्वेश्चन को जो है वो पढ़ेंगे। कल वाली क्लास में हम टाइप 2 के क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले एक बार आप इस प्रकार जो क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से निकाल के देखना, ये तरीका आपको बेहद ही आसान लगेगा। जैसे आप 5-6 दिन तक हर रोज अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद संडे को आप कोई भी बुक से कितने भी पिछले सालों के क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के निकाल के देखना। आपको अपने आप में एक अलग इंटरेस्ट आएगा, भाई हाँ हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के एक पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ लिया। ठीक है, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।